हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के सस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ। ठीक है, इस चैनल पे जो कि एक बार काफ़ी पहले जो है स्टार्ट किया गया था, बट जो है उसको हमने चलाया नहीं। जस्ट एक ही लाइव वीडियो अपलोड करके उसके बाद जो है हमने वहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया था। लेकिन जस्ट जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, और आज स्टार्ट करेंगे। और इसे आज जो है आप लोगों को बता देते हैं कि अभी जस्ट आप लोगों ने देखा जो, तो इस पर सिंप्लीफिकेशन जैसा कि अपकमिंग में आने वाला था। लेकिन जस्ट जो है इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे जस्ट। और आप लोगों को बता दें कि जिस तरह से हमने साइंस में आप लोगों को बताया, सुबह आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर, उसमें हमने जिस तरह से आप लोगों के सामने कहा कि जो है किसी भी टॉपिक को बेसिक से और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, उसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, मैथ में भी किसी भी टॉपिक को अगर हम उठाएंगे इसको, तो इसको भी जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसमें आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक, उसे नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में आप लोगों को, आप लोग जो है अभी तक कहीं भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, या फिर जो है आप लोगों ने किसी किताब से पढ़ा होगा, किसी बुक से पढ़ा होगा। लेकिन आप लोगों को इस क्लास में कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं। आप लोग इसमें ज़रूर से कुछ ना कुछ, ये नंबर सिस्टम काफ़ी बेसिक चीज़ है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है विभाजकता का नियम सीखेंगे। लेकिन जो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है क्या होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे नया में क्या क्या मिलेगा, जैसे 3 का जादू आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ जो है आप लोगों को 3 का जादू मिल सकता है। इधर आप लोग 9 का जादू देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे आप दिखाई देगी, जो है कि अभी जब आप लोग लेक्चर देखेंगे उसके बाद आप लोगों को ये ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में, कैसे जो है कहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, तो वो सभी देखते हैं। तो चलिए जो है आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, जी हाँ, ये मैथ का टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम बता दें कि मैथ में नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने एक बार जो है सिलेबस का जस्ट दिखा दिया था हमने थोड़ा सा। तो नंबर सिस्टम में यानी जो है इसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले जो है हम किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, 2 यानी कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। आप लोगों को देखिए, हम ये इस तरह से जो है समझ के स्टार्ट कर रहे हैं इसको, इस लेक्चर को ये समझ के हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको जो है इसमें कुछ भी नहीं आता है। आप जो है इसमें केवल प्लस, जो भी स्टूडेंट देख रहा है बस जो है प्लस जानते होंगे, माइनस करना जानते होंगे, मल्टीपल और जो है डिवाइड करना जानते होंगे, बस इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं जानते हैं। मान के चलिए आप लोग जो है इस तरह से आप कोई भी चीज़ जो है क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। इस तरह से आप जो है किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, किसको मल्टीप्लाई और जो है क्या कर सकते हैं, किसका डिवीजन यानी जो है भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस इतना आप लोग जानते होंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए जो है इसको आज का लेक्चर हमारा रहेगा। इसमें थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग जो है, जैसे इतना तक तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हम ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इसमें विभाजकता का नियम में, जैसा कि आप लोगों ने आज तक कभी 2 का नियम देखा होगा, 3 का नियम देखा होगा, आज हम आप लोगों को इसमें फैमिली का नियम भी दिखाने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे कि जैसे सोनू की फैमिली हो गई, मोनू की फैमिली हो गई, इस तरह की बातचीत अभी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, गोलू मोलू की फैमिली, इस तरह के नाम आप लोगों के सुने होंगे और उनके फैमिली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन आप लोगों के सामने हम जो है 2 की फैमिली दिखाएंगे, 3 की फैमिली दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को हम 5 की फैमिली दिखाएंगे। ये सभी फैमिली आप लोगों के सामने जो है हम दिखाएंगे, 9 की फैमिली दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने हम कुछ फैमिली दिखाने वाले हैं। तो इनका जो है ये क्या, किसी एक का रूल नहीं है, पूरी फैमिली का रूल है। यही जो है जो कहते हैं कि खानदान का रूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका हम नियम दिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 के नियम से। ठीक है, 2 का विभाजकता का नियम जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि 2 के विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, 2 की विभाजकता का नियम हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका क्या नियम है, अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। यानी कि वे सभी संख्याएं, ठीक है, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, ठीक है, जिनके
अंकों का योग या इकाई अंकों का योग नहीं रहेगा, इकाई अंक, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे क्या कहेंगे, वो जो है 2 से पूर्ण विभाजित होगी, वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक, जैसे आप लोगों के सामने हम रखते हैं इधर, जैसे हो गया मान के चलिए 2362 या फिर हो गया 3668 28 3628। इसी तरह से जो है 3548, ठीक, 2 3 4 6 8 9 इस तरह का। तो ये क्या है, ये नहीं है विभाजन, मतलब विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं होगा, ठीक है, ये वाला है। साथ साथ ये है, क्योंकि जो है इनके इकाई का अंक क्या है कि ये 2 4 6 8 0 इनमें से आ रहा है। तो अभी हम बताते हैं इकाई अंक क्या होता है। कि इकाई अंक कोई भी जैसे जो है, ठीक है, जब हम दाहिने तरफ से पहला अंक गिनते हैं तो यहाँ से जो है क्या होता है, इसे इकाई का अंक कहते हैं। जैसे देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ये क्या यहाँ तक पढ़ना होता है? तो नहीं, यहाँ तक नहीं पढ़ना होता है, बस जो है थोड़ी सी हवाबाजी की जाती है इसमें। यहाँ तक जो है कोई भी संख्या आप लोगों के सामने नहीं दी जाएगी और ना ही यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम यहाँ तक तो देख ही चुके हैं कि 2 के विभाजकता का नियम क्या है। अभी आप लोगों ने जस्ट इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आप ये जो है आप लोग कह सकते हैं कि सर ये तो हमारी बुक में भी रहता है, ये चीज़ हमने जो है कई बार पढ़ा है, ये चीज़ हमने कई बार जाना है। तो वास्तविकता में क्या होता है कि ये 2 का नियम नहीं है, ये 2 के फैमिली का नियम है जी। यहीं से भी स्टार्ट होता है कि ये 2 के परिवार का नियम है। ठीक, ये क्या है, 2 के परिवार का नियम है, 2 के फैमिली का नियम है। कैसे, 2 का परिवार कौन सा है सर जी? ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को दिखाते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, थोड़ी सी कुछ आवाज़ें आ रही। एट नाइट इस समय बताएं आप लोगों को कि करीब 11:30 बज रहे होंगे, ठीक, रात का। तो इसलिए थोड़ा सा हमने सोचा क्या। तो देखते हैं कि 2 के परिवार का नियम है। तो 2 के परिवार का नियम क्या क्या है, देखते हैं इसको। 2 के परिवार का नियम जो है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो ये सभी क्या है, ये सभी 2 के नियम, 2 के परिवार के नियम है। जैसे इसका क्या होगा, 2 4 8 16 32, यानी 2 की यहाँ जो है कैसे मतलब आया इतना, 2 क्रॉस या मल्टीप्लाई, ठीक, तो कितनी बार रहेगा, 5 बार रहेगा। ठीक, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं। तो ये है क्या है, ये है 2 के फैमिली का नियम है, ठीक है, 2 के परिवार का नियम है। तो 2 के परिवार में यदि इकाई का पहला अंक 0 2 4 6 8 हो तो क्या होगा, ये जो है क्या होता है कि इकाई का अंक यदि इनमें से कोई भी होगा तो वो पूरी संख्या जो है क्या होगी, 2 से कट जाएगी। जैसे अभी यहाँ हमने देखा कि ये पूरी संख्या, ये केवल ए वाली संख्या अगर 2 से कट रही तो इसी के साथ हम क्या पहचान लेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी कि विभाजित हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है 4 के नियम में क्या करेंगे कि 4 के नियम में जो है जब 2 के फैमिली का दूसरा यानी सेकंड मेंबर है, ठीक है, दूसरा जो है क्या है, सदस्य है। जब ये दूसरा सदस्य हम लोग क्या देखेंगे कि 2 के परिवार में जब ये दूसरा सदस्य हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि इसमें से 2 संख्याएं, जी हाँ, 2 संख्याएं दाहिनी तरफ से यदि 4 से विभाजित होंगी तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 के फैमिली का जो दूसरा मेंबर है, दूसरा सदस्य है, तो इसके यहाँ हमको क्या ध्यान देना है कि ये दूसरा सदस्य है तो 2 संख्याएं हमको लेना है। यदि ये 2 संख्याएं 4 से विभाजित होंगी तो ये पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ 4 से हम अगर विभाजित करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे तो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड हो रही, तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है। ये क्या है, 2 के फैमिली का दूसरा या सेकंड मेंबर है, इस कारण से जो है ये क्या है, इसका क्या नियम लग रहा है, तो इसका नियम यही लग रहा है कि यदि 2 के परिवार का दूसरा मेंबर है तो 2 इकाई के अंक को हम देखेंगे, यदि ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा कि ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसके बाद इसी तरह से जो 2 के परिवार का तीसरा मेंबर है, यानी जो थर्ड मेंबर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बारे में क्या है कि जब तीसरा मेंबर है तो 3 अंक देखेंगे। जी हाँ, 3 अंक देखेंगे इसके लिए, ठीक। जिस तरह से हमने देखा, जस्ट थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ऐसे मिट नहीं रहा है सही से, देखते हैं थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी देखते हैं कि ये एक संख्या है, मान के चलिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लिखते हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ बातें हैं इसमें। अभी देखते हैं 2 के परिवार में जो तीसरा मेंबर है, तीसरा सदस्य है, तो इसके लिए क्या नियम है कि 3 अंक, जी हाँ 3 अंक हमको ध्यान देना है, ठीक है। दाहिनी तरफ से 3 अंक यदि जो है 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तीसरा मेंबर कौन सा है, 8 है। तो यदि ये तीनों संख्याएं, ये तीनों अंक, ठीक है, अंक, यदि तीनों अंक जो है इकाई के अंक यदि जो है ये डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा कि ये पूरी संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो है क्या हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। लेकिन यदि कोई संख्या है और वो पूरी तरह से जो है क्या है कि आप लोगों के सामने वो डिवाइड हो रही है 8 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये है 2 के परिवार के तीसरे मेंबर का या तीसरे जो सदस्य हैं उनका नियम है, ठीक है। तो इसके बेस पे आप लोग बता सकते हैं कि जो है आप लोग अब जो है इसका भी जवाब दे सकते हैं कि 16 का क्या जो है नियम होता है, जो कि किसी भी किताब में दिया नहीं जाता है। लेकिन इसका भी आप लोग मेंबर के हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, इसका भी नियम निकाल सकते हैं। 32 का निकाल सकते हैं, 64 का निकाल सकते हैं, 128 का निकाल सकते हैं, जितने का आप चाहें, 256, 512, ठीक है, 1024, 2048, जितने का निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो है इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इनके फैमिली के मेंबर के हिसाब से जो है इसका जो है क्या कर सकते हैं कि हम विभाजकता का नियम निकाल सकते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग 3 के विभाजकता का नियम, ठीक है। अभी तक हमने देखा 2 के विभाजकता का नियम, अब देखेंगे 3 के विभाजकता का नियम, ठीक है। अभी देखिएगा, अब देखेंगे यही जो है 3 का जादू भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बने रहिए आप लोग। अब देखते हैं 3 का नियम, ठीक है। 3 के नियम में क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए 2 ही तरह का जो है विभाजकता का नियम होता है, ठीक है। एक होता है इकाई अंक के बेस पर, जी हाँ, एक इकाई अंक के बेस पर होता है, और दूसरा जो होता है हमारा अंकों के योग के आधार पर, मतलब कि अंकों को जोड़ के जब देखेंगे तो इस आधार पे होता है। तो अभी तक हमने देखा 2 का नियम जो था, 2 के फैमिली का नियम जो था वो इकाई अंक के आधार पे था। अब हम लोग देखेंगे अंकों की योग के आधार पर, जी हाँ, अंकों की योग के आधार पे देखेंगे सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों के योग के आधार पर। अभी देखते हैं, तो 3 के विभाजकता का नियम क्या होगा कि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, जी हाँ, अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या, ठीक है, एनी नंबर्स, कोई भी संख्या, मान के चलिए इतनी बड़ी संख्या है आपके सामने। अब इसको हमको देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। आप लोग अगर इसको डिवाइड करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग सकते हैं।
तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जस्ट जो है इसको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ लेना है। तो 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 6 कितना होगा 24, 22, 22 2 24, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे 24, और 24 यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये बात इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना है। कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं। यदि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, 6 2 8 3 11, जी हाँ, ये 3 से डिवाइड है नहीं। यदि ये संख्या, ये इसका योग नहीं 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात जो है इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके फैमिली का जो है, जैसे 2 के फैमिली का देखा हमने क्या नियम होता है, उसी तरह से 3 के फैमिली का जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो 3 के फैमिली का इसी तरह से नियम रहेगा। यदि आप लोगों को लगेगा कि इसमें जो है थोड़ी सी स्पीड अधिक है तो थोड़ा स्पीड को हम ऐसे, ये थोड़ा सा काफ़ी जो है मतलब कि सिंपल चैप्टर मतलब होता है कि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, तो थोड़ा सा स्पीड जो हमने बढ़ा दिया है। ऐसे कोई बात नहीं है, अगर लगेगा आप लोगों को तो थोड़ा सा स्पीड जो हम स्लो कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें ऐसे सिस्टम भी उसमें रहता है, आप लोग स्लो कर सकते हैं, वहीं से आपके फ़ोन में भी सिस्टम रहता है। बाकी अगर चाहेंगे तो हम ही खुद स्पीड कम कर देंगे। तो अभी देखते हैं 3 के फैमिली का जो क्या नियम होता है। तो 3 हो जाएगा, इसी तरह से 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 229, जी हाँ 200 कितना हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के नियम जो है हमको देखने हैं। इस तरह से हमको क्या करना है, इस तरह से हमको ये 3 के फैमिली का नंबर है, मतलब कि 3 के फैमिली का क्या है कि रूल है, नियम है। अभी इसके रूल क्या है देखने हैं हमको, कैसे जो है इसको डिस्कस करेंगे, कैसे देखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 के फैमिली में जो पहला मेंबर था इसका क्या नियम था कि किसी भी अंक, ठीक है, किसी भी अंक को हम लोग क्या करते थे कि उसको जो है क्या कहते थे कि उसके अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग जो है हम लोग निकालते थे, और वो यदि जो है डिवाइड होता था तो उसी तरह से हम लोग क्या कर लेते थे, उसी तरह से जो है हम जो है उसको मतलब जान जाते थे कि ये संख्या भी डिवाइड होगी। तो इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से 9 को भी, ठीक है, 9 को भी कोई भी संख्या होगी, ठीक है, कोई भी संख्या हो, यदि ये संख्या का योग जो है 9 से डिवाइड होगा तो ये संख्या भी डिवाइड होगी। जैसे 6 3 9, 9 2 11, और 11 3 14, और 14 6 22 24, ठीक है। अब इसको जो है हम जब 9 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरी संख्या आपकी जो है 9 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या आपकी जो है 9 से डिवाइड हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, ठीक है। जब ये नहीं हो सकती तो पूरी संख्या भी आपकी जो है 9 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह से आप लोगों ने अभी तक 27 का नियम नहीं देखा होगा, तो इसका भी नियम आप लोग आज से सीख जाएंगे कि इसी तरह से जो है 27 का भी नियम होता है कि अगर इन संख्याओं का योग 27 से डिवाइड होगा, इन संख्याओं का योग भी अगर 27 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी 27 से डिवाइड हो जाएगी। जस्ट यही नियम लगता है 3 के फैमिली में पूरे के पूरे सब में, ठीक है, ये सब में लगेगा यही नियम। अभी देखते हैं, तो क्या सर हम यही सीखने आए हैं, नहीं, अभी कुछ देखते हैं अलग चीज़ें। हमने बताया ना आप लोगों को कि एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जस्ट अभी तो स्टार्टिंग है, आप लोग देखिए मैथ में क्या क्या देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं, ठीक है। अभी 3 के नियम का एक और बहुत बढ़िया रहस्य देखिएगा, ठीक है, ये जो जादू में अब देखते हैं 3 का जादू, ठीक, जस्ट बढ़िया से लिखते हैं इसको थोड़ा। 3 का जादू क्या है, फर्स्ट नंबर पे कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आप लोग 3 बार लिख दीजिए, कोई भी नंबर, ठीक है, 3 बार लिख दीजिए, 6 बार लिख दीजिए, ठीक, कोई भी नंबर 12 बार लिख दीजिए, कोई भी नंबर आप लोग कितनी भी बार लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जो 3 से मतलब 3 बार, 6 बार, 12 बार, ठीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
तो इन नंबरों को किसी संख्या से डिवाइड हो ना हो, लेकिन 3 से डिवाइड जरूर हो। ठीक है, ये संख्या 3 से डिवाइड जरूर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और साथ साथ एक नियम और है इसका। ठीक है, एक नियम और इसका है, ये फर्स्ट रहा, ये ट्रिक के हिसाब से इसको समझिएगा। अभी दूसरा देखते हैं। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर लगातार लिखा जाए, जैसे 2, 3, 5, ठीक, ये 3 से जरूर डिवाइड होगा। हाँ, 3 से जरूर डिवाइड होगा। 4, 5, 6, 3 से जरूर डिवाइड होगा। अभी बात कर लेते हैं हम 5, 6, 7, ठीक, 3 से जरूर डिवाइड होगा। यानी कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर यदि जो है कोई भी डिजिट यदि क्या होगा कि यदि जो है जैसे लगातार लिखा जाता है, ठीक है, 1 डिजिट का, तो इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से जो है क्या होगा कि 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसका नियम है, 3 से पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी देख लेते हैं आगे। आगे हम लोग चलते हैं अब 4 के विभाजकता के नियम पे। ठीक, अभी 4 की विभाजकता पे नियम पे हम चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि 2 की फैमिली में, 2 की फैमिली में हमने देखा, तो उसमें 4 के बारे में हमने हम जान चुके हैं, लेकिन जस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कि जो वह संख्या जिसके आखिरी के 2 इकाई अंकों का इकाई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे ये 2 अंक है, यदि ये 4 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे ये 2 अंक है, यदि ये 4 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये था 4 का नियम। ठीक, जस्ट एकदम 2 के फैमिली का है, तो ऐसे ही हमने बताया था, तो सेम ऐसे ऐसे है। अभी 5 का देख लेते हैं। 5 में क्या है, वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 या 5 या 0 या फिर जो है 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी या पूर्ण डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, पूर्ण विभाजित हो जाएगी। मार्कर चल नहीं रहा है। जस्ट देखते हैं थोड़ा दिख रहा है कि नहीं। इसमें दिख तो रहा है बट ब्लैक ब्लैक सब है। 1 मिनट थोड़ा सा। ओके, बताइएगा। जस्ट देखते हैं। ठीक, जैसे कोई भी अंक है, अभी देख लेते हैं। ये तो मार्कर आज क्या ही प्रॉब्लम है।
अब देखिए इसमें क्या है कि लास्ट डिजिट जो है क्या है 0 है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या जो है 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी लास्ट डिजिट हम मान के चलिए कि क्या आ गया, इधर 5 आ गया, तो ये पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। इस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए ना दे रहे हैं कि ताकि जो है काफ़ी आसान चीज़ है, तो बच्चों को ही समझ में आ जा रही होगी। ठीक, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। अभी देख लेते हैं 6 का। ठीक है, यानी 6 का जो हमारे विभाजकता का नियम है उसको भी देख लेते हैं। छः के विभाजकता का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो ये थोड़ा सा जो है कोई अलग से नहीं है, लेकिन जस्ट इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक, वही संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी जिसके मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। आप 2 का नियम भी जानते हैं, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, और 3 का क्या मतलब है, सिस्टम की जो है क्या होगा कि अंकों का योग होगा। ठीक है, तो क्या है, कोई भी संख्या है, अभी देख लेते हैं। जैसे अभी एक संख्या है, तो 6 2 8 8 2 10, 3 से नहीं है। ठीक, जस्ट ऐसी संख्या रखते हैं ताकि जो 2 से रहे, मतलब ये 2 से भी है। ठीक है, और साथ साथ जो है 3 से भी है, तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड है, और ये संख्या जो है क्या है कि 3 से भी डिवाइड है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 6 आया है, तो 3 से भी डिवाइड है। ठीक, तो यही संख्या जो है क्या होगी कि यही संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वही संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अभी देखते हैं 7 का नियम। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 7 का नियम जो है, 7 की विभाजकता का नियम जो है, ये कोई नियम थोड़ी है। मतलब नियम ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में थोड़ा सरलता ला सके, लेकिन 7 का नियम ऐसा है जो आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई ला देगा। क्या है इसका नियम, यानी किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या में आप लोगों को क्या करना होगा, जस्ट ऐसे लिख देना है, इसको बोल देते हैं। किसी भी संख्या में क्या करना होगा कि आप लोगों को लास्ट डिजिट को, ठीक है, लास्ट डिजिट को दोगुना करके बची हुई संख्या में से घटा देना है। जैसे, ठीक है, लिख देते हैं। क्या ही हो रहा है, आखिरी के अंक को दोगुना करके, ठीक है, दोगुना करके बची हुई संख्या से दाईं ओर से घटा देते हैं। तब यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। क्या कहने का मतलब है, समझिए। कहने का मतलब जस्ट इतना सा है
कि मान के चलिए एक संख्या है आपके सामने, जस्ट इधर रखते हैं, ये संख्या है, ठीक, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये संख्या है आपके सामने और इस संख्या को 7 से चेक करना है डिवाइड होगी या नहीं। तो लास्ट के अंक को क्या करना है, 2 गुना करना है तो हो जाएगा 4, और इसी 4 को बची हुई संख्या से दाईं तरफ से क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे बच जाएगा आपके सामने जो है 232। अब ये देखना है 7 से डिवाइड होगी कि नहीं। यदि यहाँ भी नहीं समझ में आता है तो इसका फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 2 गुना करेंगे, हो जाएगा 4, और इस 4 को इसमें से करना है माइनस, तो यहाँ पे बच जाएंगे आपके सामने 19। और इसको जो है अब देखना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। इस तरह से जो है ये 7 का नियम होता है, लेकिन जस्ट इस नियम को याद रखने की कोशिश ना करिएगा। इतना बड़ा लगाने से अच्छा है कि जस्ट सिंपली इसको जो है आप आसानी से याद कर सकें, या जो है चेक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा नियम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 7 का नियम जो है अच्छा थोड़ा सा नहीं है, ठीक। बाकी हम लोग देखते हैं 8 का नियम। और 8 के नियम में हमने बताया कि ये किस फैमिली का है, तो 2 के फैमिली का है। और जब 2 के फैमिली का है तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो इसमें जो है यूनिट डिजिट का नियम लगेगा, यानी इकाई के अंक का जो है इसमें क्या लगेगा, नियम लगेगा। तो 8 में हम क्या देखते हैं, ये जो है 2 की फैमिली का तीसरा मेंबर है। और तीसरे सदस्य के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, तीसरे सदस्य के लिए हमको क्या करना है कि किसी भी संख्या में आखिरी के 3 अंक, जी हाँ, यदि 8 से पूर्ण विभाजित हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे देखिएगा, अब देखते हैं हम लोग लास्ट कितना है कि लास्ट 3 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि 6 और 2 8, 8 से 14। अब देखते हैं 14 जो है 8 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये संख्या भी पूरी क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी। अभी हम देखते हैं, ठीक, 8 और 8 9 17, जस्ट ऐसा रखते हैं ताकि डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 6 8 और यहाँ 8 16, ठीक है। तो ये क्या, अगर ये संख्या पूरी जो है डिवाइड हो जाएगी, ये 3 अंक का योग यदि जो है, नहीं जस्ट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहाँ से हम सम मतलब योग वाला नहीं लाना चाहिए, केवल इनको देखना है केवल इनको देखना है कि यदि ये 3 अंक जो हैं 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है। तो केवल इनको चेक करना है, ठीक। इनको हम लोग चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो इनको काट के जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। ये योग वाला नहीं सिस्टम रहेगा, योग वाला तो केवल किस में चलता है, वो चलता है हमारा 3 की फैमिली में, ठीक है, इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोग 8 से चेक करेंगे तो ठीक, 8 7 56 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो बच जाएगा 6, और 6 से देखेंगे तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इससे जो है डिवाइड नहीं होगा। तो यानी हमको जो है क्या करना है, इसमें चेक करना है, इसके लास्ट 3 डिजिट को जो है 8 से करके जो इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये भी जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो हमको क्या करना है कि ऐसे 3 अंक, ठीक है, केवल लास्ट के, जस्ट यहीं तक था ना, तो लास्ट के 3 डिजिट को ही हमको ध्यान देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट 3 डिजिट हमको किस में ध्यान देना है, 8 में ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन उसका योग नहीं करना है। इकाई का अंक यदि डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं जो डिवाइड हो जाए, देखिए ये जो है क्या होगा, 8 से डिवाइड होगी, ठीक। ये संख्या जब 8 से डिवाइड होगी तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ये जब लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे तो। अभी देखते हैं 9 का नियम, और 9 के नियम में ही देखेंगे 9 का जादू भी, ठीक। जस्ट थोड़ा सा पहले इंक इसमें जो है छोड़ देते हैं, जस्ट 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा, कोशिश करिएगा थोड़े से बने रहने की।
सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सी इंक जो है इसमें हो गई थी समाप्त। तो 9 का नियम देखना है हमको, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि ये किस फैमिली का है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 की फैमिली का जो है क्या है, मेंबर है, ठीक। और सेकंड मेंबर है, तो हमको क्या, कोई भी इसका 3 करेगा तो एक का सिस्टम है कि इसमें केवल करना है क्या, अंकों का योग करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो या पूर्ण विभाजित हो, वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक, जैसे कितना हो गया, 6 3 9, 9 2 11 और 11 6 17, 17 2 19 और 19 6 28, 9 है, ठीक, 9 है तो 28, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या ये 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अभी कोई संख्या और देखते हैं। इसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो 2 3 2 5, 5 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16 और 16 4 20, 20 7 27, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं 27 आ गया। तो 27 यदि 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। जब 27 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग जो है 9 का थोड़ा सा जादू देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया, इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। क्या है, फर्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या, पहला क्या नियम है, कोई भी संख्या किसी भी अंक में 9 से, मान के चलिए कि हम जो है क्या कर रहे हैं कि भाग दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किसी भी संख्या में। मान के चलिए 4/9 है, मान के चलिए 7/9 है, मान के चलिए 14/9 है, मान के चलिए 20, ये तो हो ही जाएगा, इसी बात छोड़िए, 22/9 है। इन किसी भी संख्या में हमको 9 से डिवाइड करना है इस किसी भी संख्या को, तो डायरेक्ट लिख देना है, ठीक। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे 1, लिखने के बाद यहाँ जो है 5, यानी बच ही रहा है ना, 9 एकम 9 और 5 बच रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 बच रहा है, तो यहाँ पे 2.4 इनफाइनाइट टाइम तक। तो इस तरह से किसी भी संख्या में, किसी भी मतलब नंबर में क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, इस तरह से अगर जो हमको इसमें करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिंपली जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट टाइम गया है तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो है क्या है, ये किसका है, तो ये जो है किससे डिवाइड हुआ होगा, तो 9 से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने देंगे लास्ट में, ठीक है, तो थोड़ा सा टेंशन में ना होइए। बाकी एक नियम और, इसी का एक नियम और क्या कहता है, कोई भी संख्या है, ठीक है, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, मान के चलिए, और इसी को आगे पीछे करके आप लिख दें। जी हाँ, थोड़ा सा, हाँ, जस्ट 1 मिनट, इसी को आगे पीछे आप करके लिख दें। इसका अंतर जो भी आए, हम नहीं जानते क्या आया, वो नहीं ध्यान देना है, लेकिन ये 9 से डिवाइड होगा, कोई भी संख्या, ठीक है। आप लोग कोई भी संख्या है और इसको आप जो है क्या करते हैं, कोई भी संख्या हो, ये हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, इससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन कोई भी संख्या हो, इसको आगे पीछे करके आपने लिखा होगा, ठीक है। आगे पीछे करके यदि आपने इसको लिखा है 4,
तो इसका हमें ये नहीं पता कि अंतर क्या आया, लेकिन जो भी इसका अंतर आया वो 9 से पूर्ण विभाजित होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। ये चीज़ जो है इसका 9 का ध्यान दीजिएगा। अब ये और क्या देखना है, अभी आगे देख लेते हैं 9 के नियम में। ठीक, 9 के नियम में अभी एक चीज़ और ध्यान देना है आप लोगों को कि जो है, जी हाँ, एक मिनट, 9 के नियम में किसी भी संख्या को, ठीक, जस्ट जादू में 2 ही ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। जस्ट थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी, आ रही थी वॉइस उधर से। इतना ही 9 के नियम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 के जादू में। अभी देखते हैं हम लोग 10 का नियम क्या है, कुछ नहीं है। 10 के नियम में आप लोग सब जानते हैं कि 0 आ जाएगा तो जस्ट लगा देंगे। 11 के विभाजकता का नियम देखते हैं। 11 में क्या देखना है, किसी भी संख्या में विषम स्थिति की बात कर रहे हैं, संख्या नहीं, और सम स्थिति के अंकों का योग का अंतर, मतलब योग का अंतर अभी समझाते हैं। यदि 0 या 11 आए तो 22 और 22 से 33 66 कुछ भी आ सकता है, आए तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। जस्ट देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। मान के चलिए ये संख्या है, ये संख्या है। अब इस संख्या में ए है ऑड स्थिति यानी विषम स्थिति है, और ये क्या है, ए है सम स्थिति। तो इसको पहले जोड़ेंगे विषम स्थिति का, ठीक है, विषम स्थिति का जोड़ेंगे। जस्ट इसको ऊपर से कर देते हैं। ए है विषम, ए है सम। सम स्थिति को जोड़ेंगे और विषम को, पहले विषम को जोड़ लेते हैं तो 2 6 8 8 से 14, और 14 में से जो है कितना घटा देंगे 5, तो आया कितना, इधर आ जाए हमारे सामने आ गया 9, और ये 9 आया तो इसका मतलब कि ये पूरी तरह से 11 से मतलब कि डिवाइड नहीं होगा। अभी देखते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं तो इस तरह से, और ये आ गया हमारा इस तरह से, तो हो गया 2 3 2 5 5 2 7, और 7 से माइनस करेंगे 7, यानी जो है क्या आ गया 0। तो ये पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी, 11 से जो है डिवाइड हो जाएगी। तो ये था हमारा जो है कंप्लीट, जो कि आप लोगों के सामने विभाजकता का नियम। अभी आप लोगों के सामने सभी जो है सवाल आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक, ये जितने भी सवाल हैं, इन सवालों को आप लोग जो है इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी क्वेश्चंस के। और साथ ही साथ आगे जो हम लोग देखेंगे शून्य के नियम से जो है स्टार्ट करेंगे बाकी, ठीक, सब कुछ जो है अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कई 2-3 दिनों तक जो है नंबर सिस्टम चलेगा। बाकी आगे की क्लास जो है इसी तरह से चलती रहेगी, तो लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।